तो जिन दिन 5 तारीख के ओकर ए होइस ना तो वह बोले भी रही से कोई दिन ना कोई दिन तोर मर्डर कर। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप थाने पहुंचे हैं और आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, रिपोर्ट नहीं लिखी, मूड फूट गिरी से, लेकिन नहीं ले रही से ओकर नाम से ना अभी आऊ हादसा हो है। हाँ। आने पुलिस वाले मन बोला थे कि एकर रिपोर्ट नहीं आए तो हम नहीं कर सकन ऐसे बोला थे। मतलब शुरू दिन जब झगड़ा हो रही से तो दीपक रिपोर्ट लिखवा गया रही से। हाँ तो हमार रिपोर्ट नहीं लिखे रही से जेन मारे है ओका पूरा सजा होना चाहिए। पूरा उसका घर वही देखता था, काम करके पैसा लाता था। मम्मी उसके अचानक काम वाम करती थी। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जोहार। कौन सा मोहल्ला है वो? हाँ, दरअसल बिलासपुर के पचरी घाट इलाके में दो युवकों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें से एक पक्ष जो है वो थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर उसने पुलिस से कहा कि उसकी शिकायत दर्ज की जाए, उसकी एफआईआर दर्ज की जाए, उसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि पुलिस हमेशा शिकायत लिखने में हीला हवाली करती है, उस दिन भी वही हुआ। इसकी वजह से जो आरोपी है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, अगले दिन उसने जो प्रार्थी था पहले दिन, उसकी हत्या कर दी। ये बात जब पुलिस के कप्तान को पता चली तब वो थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर वहां जिसने रिपोर्ट नहीं लिखी थी उसे सस्पेंड कर दिया और जो थानेदार थे विवेक पांडे, उनको लाइन अटैच कर दिया। उसी समय देवेश राठौर को यहाँ का थानेदार बना दिया गया। सवाल केवल इतना पर होता कि एक थाने में चेंजेस हुए हैं तो यह बड़ी बात नहीं थी। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है जिनको ये लगता है कि थाने में पहुंचने वाले प्रार्थी की रिपोर्ट लिखना ना लिखना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो चाहे तो डिनाई कर सकते हैं, चाहे तो शिकायत लेकर के विदा कर सकते हैं। उनके लिए एक सबक है कि अगर पुलिस के कप्तान चाहें तो जैसा सिंघम फिल्म में देखने को मिलता है, थाने के भीतर पहुंचकर उन्हीं के कैबिन में उनको सस्पेंशन का लेटर थमाया जा सकता है, उनको वहाँ से सीधे लाइन भेजा जा सकता है, यानी कि लूप लाइन, जो पुलिस लाइन होता है वहाँ पर थानेदारों को भेजा जाता है, ताकि उनको जो थाना संभालने की जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए आप लाइन जा सकते हैं, लाइन हाजिर हो सकते हैं। ये एक सज़ा के रूप में देखा जाता है। तो बिलासपुर के कोतवाली थाना में यह देखने को मिला है। अब जो युवक है उसके परिजन क्या चाहते हैं, जिसकी मौत हुई उसके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे गंभीर लापरवाही हुई है, उसको सुनिए। कोतवाली में जो घटना हुई उसमें दीपक साहू की मौत हो गई। दीपक साहू की माता जी इस समय मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था और कहाँ पर पुलिस से मिस्टेक हुई, कहाँ पर पुलिस से ब्लंडर हुआ। उन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइएगा। परमिला साहू। परमिला साहू। दीपक आपका बेटा था? छोटा बेटा? छोटा बेटा था। और दीपक मेरा बेटा था छोटा। अच्छा। शुरू से बताइए कि कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, आप लोग की जानकारी में क्या आया? मेरे जानकारी में तो नहीं है सर। ओकर का दुश्मनी है, का है, कैसे है, एक मोल मालूम नहीं है। हाँ। आने 5 तारीख के आने मन झगड़ा हो रही से ओहू मोल मालूम नहीं है। हाँ। आने अगला आदमी का ना मोल पता चली से। हाँ। आने मोल लड़का के सर फट गेरी से ओहू मोल नहीं बताई से। और मोल लड़का आने रिपोर्ट करेगी तो पुलिस वाले मन ओकर रिपोर्ट नहीं ली। रिपोर्ट नहीं लिखी, मूड फूट गिरी से, लेकिन नहीं ले रही से ओकर नाम से ना अभी आऊ हादसा हो है। हाँ। आने पुलिस वाले मन बोला थे कि एकर रिपोर्ट नहीं आए हैं तो हम नहीं कर सकन ऐसे बोला थे। मतलब शुरू दिन जब झगड़ा हो रही से तो दीपक रिपोर्ट लिखवा गया रही से। हाँ तो हमार रिपोर्ट नहीं लिखे रही से। हाँ। पुलिस वाले में हाँ। वो कागज का दबा दी। अच्छा। हाँ और वो दिन हमन गए ना तो पूरा ओका आने लिखवा के आए रिपोर्ट उपोर्ट। नहीं, ओकर बाद फिर वो पुलिस करा पहले गई मदद मांगे पर कि भाई मोर संग मारपीट हो है, बोला गिरफ्तार कर ले वैसे करके। तो मन नहीं लिखिस ना एकर नाम से ओकर घटना हो गए। ओकर बिहान दिन फिर कै दिन बाद के घटना है? आने 5 तारीख के शुरू में हो रही से। हाँ। ओकर बाद परसों के आने ओकर घटना हुआ है 8 तारीख। 8 तारीख। कौन जगह की घटना है?
ये दे ढोला अस्पताल के सामने। तुमने का चाहा था, कौन प्रकार से न्याय मिलना चाहिए? सर के का थे मोर बेटा के मौत हो है, ओका कड़ा से कड़ा सजा आने सदा दिन के लिए जैसे मोर बेटा के है वैसे वो मैं भी चाहिए था मोर बेटा के। जेन मारे है ओका पूरा सजा होना चाहिए। और पुलिस वाला मन का कही है जब लापरवाही करे हैं भाई, वही दिन अगर रिपोर्ट लिख ले रहतीन और गिरफ्तार कर ले रहतीन। वही तो सर का कहते नहीं लिखी तो जेन पुलिस रही से ना उनका रिटायर भी हो गया। लाइन अटैच करे है वो तो पुलिस वाला मन की प्रक्रिया होते रहते हैं मन। तो नहीं लिखे है ना तो हमारे परसों लिखवा के आने फिर आने पूरा कागजात सब पूरा बन गए मोर लड़का के। हाँ। कि यहाँ पर मारे है यहाँ पर ऐसे करके। तो पुलिस वालों पर कुछ कार्रवाई की मांग करी है काबल जो हो है ना लाइन अटैच तो ऐसे है कि ये थाना महस भाई तो लाइन में आ जा वाला। हाँ क्या वह बोली से पुलिस वाले एसपी साहब। हाँ कि बोली से हमने देखा था अगर अच्छा से अच्छा वाले आने गवाही लेके आवा तो पूरा काम हो जाए पुलिस से। तो लिखा कि कोई पुराना होकर से बातचीत रही से अब वो कमा नहीं जाने। हाँ। और साथ में बोल बम गई से ये सुने रहे लेकिन बोल बम मना मोर बेटा के वो पीछे पड़ गई से। अच्छा उन्हें ले वहीं से आने कौन सा ओकर दुश्मनी है का है का तो मानी जाना। तो वह ना पीछे पड़ गई से आने वह जिन दिन 5 तारीख के ओकर मारी से भर दे बताओ। तो जिन दिन 5 तारीख के ओकर ए होई से ना तो वह बोले भी रही से कोई दिन ना कोई दिन तोर मर्डर कर हूँ करके। अच्छा वही समय धमकी दे रही थी। हाँ हमार लड़का यहाँ से 7 बजे निकली मस्त फ्रेश होके और जात रही से चाय पिए ला चाय पी के वो तरफ जात रही से घूमे ला और पीछे से आने ओकर हमला करे। टाइम में बात थी फोन एक चीज जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे क्या झन लिखा है दीपक भी कुछ बुता काम करत रही से। हाँ बुता करत रही से कबाड़ी दुकान में जात रही से। अच्छा हाँ तो ओकरो कमाई से घर चलात रही से। हाँ चलात रही से सहयोग करी करत रही से। हाँ अब घर में कौन कौन है कमैया? अम्मा हमार बड़े लड़का है। अच्छा वो अकेला है भाई घर में करता बड़े लड़का भी हाँ वो मन अलग रहते आने हमान। अच्छा हाँ, माने मैं तुम्हार सहारा एक जन दीपक के भर रही से। आने बड़े लड़का है अलग से रहते मैं छोटे कना रहते हैं। हाँ और किराया के घर में है ना 3000 किराया पकाते। कते उम्र है इस दीपक की? 22 साल 22 साल। 15 तारीख को ओकर बर्थडे। ये 15 तारीख की। हाँ 15 अगस्त की? जिन दिन ओकर काम होई ना उस दिन ओकर बर्थडे। तो पुलिस की लापरवाही इस प्रकरण में जो देखने को मिली उसके बाद एक लाइन अटैच जो एक सामान्य प्रक्रिया है वो वहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि परिवार जो है वो न्याय चाहता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको भी उतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए क्योंकि किसी परिवार में अगर कोई एक बच्चा माँ का सहारा बन रहा है उसके उनके लिए काम कर रहा है तो इस तरह की घटना को अंजाम देना अपने आप में बहुत दुखद होता है और किसी परिवार के लिए अपने आप को ऐसी परिस्थिति में संभाल पाना भी बहुत मुश्किल काम है। दीपक के दोस्त मेरे साथ हैं, वो बताएंगे दीपक के बारे में कैसा था उसका व्यवहार और तमाम चीज़ें कैसे हुई। क्या नाम है आपका? करण नाम है। करण बताओ। दीपक जो था ना वो अच्छा लड़का था और हमारे साथ एकदम ना भाई जैसा टाइप का था ना जैसे कुछ भी होता था तो भाई मैं हूँ ऐसे नहीं है ना कि 3-5 में नहीं रहता था ना अच्छे यानी घर परिवार और दोस्ती बस में रहता था। वैसे ज़्यादा 3-5 में नहीं रहता था अपने काम से मतलब काम से रखता था। और उस दिन ना घटना के जिस दिन ना फर्स्ट बार हुआ यहाँ मोहल्ले में मैं वो दीपक था और एक और मोहल्ले के भैया है वो थे। अपन लोग तीनों बैठे थे दोस्त हैं भैया एक दूसरे तीनों बैठे तीनों बातचीत कर रहे थे। तो वो लड़का ना उस जगह से जा रहा था तो दीपक था वो उसको आवाज़ दिया जग्गा करके है ना। तो वो जग्गा जो था ना वो बोलता है कि मेरा नाम ना जग्गा नहीं है तो उसको गाली दे दिया कि इज्जत से बात करना माँ की गाली दे के उसको। तो ये दीपक था वो बोला था कोई इज्जत से बोला हूँ भाई कहाँ जा रहा है करके ऐसे उसका नाम जग्गा ही है हर कोई उसको जग्गा के नाम से जानते हैं ना। और उसका नाम है गणेश रजक।
हाँ बट लेकिन ना उसको ना गणेश नायक के नाम से कोई नहीं बुला करता है, हर उसका कोई निकनेम ना। जग्गा होगा। हाँ, उसका उसके पिता का नाम है जग्गा। अच्छा, तो उसके नाम से हाँ तो बुलाते उसके नाम से उसको बुलाते हैं कि क्या जग्गा, कैसा है कर, कैसा हैं। टिका। दोस्त लोगों की चुगलबाजी चलती है जो। हाँ उसके पिता के नाम से उसको बोला। और वो उस दिन ना नाइट्रा खाया था, गोली लिखा था नहीं, मतलब नशा किया था। हाँ बहुत ज़्यादा ही नशा किया था। तो वो बोला कि रुक तेरे को आ रहा हूँ, बता रहा हूँ करके। वो फिर ना 2-3 मिनट के बाद फिर गाड़ी मोड़ के फिर आया हम लोग के पास। तो वो दादू को है ना आके गाली दिया पहले, उसके बाद पहले एक रपट मार दिया दादू को। तो दादू उस टाइम उसको फिर वो भी गाली दिया कि तुम्हें क्यों मारा भाई करके, मैं तो कुछ गलत नहीं बोला हूँ करके। तो वो अपना बेल्ट उतारा, बेल्ट से उसको मारने लग गया। तो उससे ना सर फट गया था, यहाँ गले में और कट आया था। तो फिर उसके बाद ना हम लोग उसको बोले कि तू मत मार करके, तू जाके थाना रिपोर्ट लिखा दे। तो थाना गया, रिपोर्ट लिखाया है। अपन लोग उसमें ना फेवर देने गए कि हमें साथ था करके। और उसको फिर और धमकी भी दिया था वहाँ पास कि तेको और तू और मिल तो तेको और मारूंगा। तो अपन लोग थाना गए और थाने में ना उसको बोला कि ठीक है एफआईआर लिख दो और नो एप्लीकेशन दे दो, नो करेंगे इसका कार्रवाई। तो अपन लोग उसमें लिख के दिए थे थाना में, बट लेकिन थाने वाले जो थे ना वो क्या किए, उल्टा उसको अंदर करना चाहिए। तो उसको ना अंदर नहीं किए। और उसके बाद दादू आया बाहर, तो उसको देखा। तो दादू है ना उसको एक रपट मारा बाहर आए मैं थाना। तो वो फिर उसका फ़ोन को लूट लिया कि तू थाना आना करके। तो उसकी वजह से फिर दूसरे दिन ना एक और लड़के लेके आया वो जग्गा। तो वो लड़का जो है ना दादू का मोबाइल को छीन लिया। उसके बाद फिर दोनों थाना गए। तो पुलिस वाला क्या बोल दिया कि तुम दोनों एक दूसरे को मोबाइल को आपस में दे दो और तुम लड़ाई वड़ाई मत करना, सुलह कर लो बोला। सुलह कर लो। हाँ लेकिन उस पहले वो मार चुका था जग्गा उसको, लेकिन उसका और दुश्मनी था और मारूंगा बोल दिया था। तो उसको कुछ नहीं किया पुलिस वाले, उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं किए कि कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई किया उस जाए। दिन गिरफ्तार कर लेते तो घटना नहीं हाँ तो होती। ये घटना नहीं हो पाता। तो पुलिस वाले की लापरवाही की वजह से हमारे बीच दादू भाई अब नहीं रहे। तो वो क्या किया, वो बोला तेरे को और मारूंगा। उसके बाद फिर परसों शुक्रवार की रात को वो पा गया दादू को अकेले में। और ये भी एक दूसरे को पा गए थे एक दूसरे का ना। दादू है ना वो पत्ते से मारने के लिए गए, मैं बता रखा हूँ तो मारूंगा तेरे को बोल के। लेकिन वो था ना अपने पीछे चाकू रखा था, गोपती वोपती क्या बोलते हैं उसको, उससे वो मारा, उसको प्रहार किया। तो पहले चेस्ट वगैरह मारा, अपन लोग वहाँ नहीं थे उस बीच में। और उसको मार दिया। और जो उस बीच में थे तो उसको अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले जाने के बाद 15 मिनट के बाद दादू का मृत्यु हो गया। क्या बोल रहे हो? यही यही बोलना बात करना चाहता चाहता बस। क्या नाम है तुम्हारा? गल्ला साहू तुम्हारा भी दोस्त था वो? हमारे खास है, हम्म? एकदम खास है। क्या चाहते हो? पुलिस को लाइन टेस्ट किया गया है थानेदार को जिसकी गलती दिख रही है। उसको करा जाए कि कम से कम भाई कोई आ रहा है आपके यहाँ आता है तो हम किसी का वो चाह रहे कि किसी का न्याय मिले। और वो पुलिस वाले न्याय हमें नहीं, न्याय न्याय मिले ना। अन्याय हो गया दादू के साथ तो न्याय नहीं मिला उसको, अन्याय हुआ उसके साथ एक प्रकार से देखा जाए तो। और वहाँ हमारे पुलिस, हम उनके पास गए थे कि दादू को भी उसका वो मिले कि भाई उसके साथ गलत हुआ है तो उसका सपोर्ट किया जाए, कानून सपोर्ट करे। लेकिन कानून उसका साथ ना दे करके और उसका साथ दे ये दिए। बताओ कि ये जो नाइट्रा फाइट्रा गोली है आसानी से मिलता है कि आप लोग के मोहल्ले में कोई भी खा घूम रहा है? वो तो हमको नहीं पता क्योंकि हम लोग खाते नहीं है नहीं, हम तुम लोग। लोग नहीं खाते हो, लेकिन जो खाया था उसको कहीं मिला होगा ना आस पास से। हाँ उसको मिलता है, उन लोगों को मिलता है, लोग पैसे से खरीद के खा लेते हैं। और उसका भी विरोध करना चाहिए सरकार को कि आज के युवक खा रहे हैं तो उससे समाज में थोड़ा वो फैलता है, तो उसको बंद करना चाहिए। अभी देख रहे हो पूरा वहाँ ना सब्जी वब्जी मंडी वंडी तोड़ा गया, पूरा सबका दुकान बंद कर दिया गया ना। बट लेकिन शराब की दुकान को पली सिटी के अंदर बेचा जा रहा है, उसका कुछ करती नहीं सरकार और शराब में बढ़ावा तो देती सरकार को है। राजस्व मिलता है, और नाइट्रा और इम्पुल काका बोलते हैं उस पर राजस्व नहीं मिलता सरकार को। हाँ लेकिन उसको बंद करनी चाहिए ना, किसी का घर परिवार उजड़ जा रहा है। अब देखो इन एक सहारा था माँ का, पूरा अब घर वो नहीं देखता रहा। था, पूरा उसका घर वही देखता था, काम करके पैसा लाता था। मम्मी उसके अचानक काम वाम करती थी, अब उसके सहारा जीती थी, अब उसके सहारा नहीं जी पाती तो उनका खर्चा कौन चलाएगा? उनका पाँव में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा लगा मेरे को। किसको देख के चलेंगे एक उनको बताओ उनको। बचपन से प्रॉब्लम है उनकी माता श्री का। अब दादू को न्याय। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप थाने पहुंचे हैं और आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, आपके साथ मारपीट हुई है, आपके साथ गाली गलौच हुई है, जान से मारने की धमकी दी गई है और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, तो इस खबर का लिंक जो है संबंधित थानेदार के पास भेज दीजिए कि कहीं अगर कोई अनहोनी इस तरह की घटनाओं में हो जाती है पुलिस की लापरवाही से तो उसमें बड़ी कार्रवाई होती है, उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। फिलहाल जो दीपक का परिवार है वह न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। जो आरोपी गणेश रजक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार चाहता है कि उसे भी फांसी की सज़ा हो, क्योंकि परिवार में कमाने वाला इकलौता लड़का था। उसकी माँ चलने फिरने में उनको परेशानी होती है, दिव्यांग है वो, और परिवार को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दीपक साहू के ऊपर थी।
और गणेश रजक ने उसकी हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और निकल कर सामने आई, जिस दिशा में पुलिस का ध्यान कम ही जाता है। नाइट्रा जैसी गोलियां जो हैं, जो नशे की अलग अलग नए नए फैंसी सामग्रियां हैं, वो शहर के गली मोहल्लों तक आसानी से पहुंच रही हैं। यही वजह है कि नशे की हालत में जो बदमाश हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ अच्छा बुरा क्या होने वाला है। एक पल का ईगो और किसी की जान लेने से कतराते नहीं हैं। तो इन तमाम बातों के संदर्भ में पुलिस को भी यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि घटना हो जाने के बाद तो पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, लेकिन घटना को रोकने के लिए सबसे पहले जो इस तरह के नशे हैं उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जोहार।